हेलो, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। वो है। और ये नई चीज क्या शुरू की है तुमने? बात करने के बजाय मैसेज क्यों? पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था, लेकिन मैंने ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है तुम किसी काम में बिजी हो। लेकिन आज फिर से वही सेम चीज। जितना टाइम मैसेज टाइप करने में लगता है, अगर उतने टाइम में तुम मुझसे बात कर लोगे, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा नंदी? अच्छा क्या मैं? और ऐसा भी कौन सा काम है कि तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है मुझसे बात करने के लिए? घर में इतनी गड़बड़ी चल रही है और ये बात तुम भी जानती हो कि सिर्फ तुमसे ही वहां के हालचाल पूछ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि घर के झगड़ों को लेकर मैं कितना परेशान हूं? ऊपर से तुम अजीब ढंग से बिहेव कर रही हो। क्या समझूं मैं, क्या करूं, बताओ। जग्या, सब कुछ ठीक होने में थोड़ा समय तो लगेगा ना? धीरे धीरे सब कुछ संभल जाएगा। दादी सा घर वापस आ गई है और उन्हें सब कुछ पता भी चल चुका है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं और वैसे भी दादी सा के सामने तो कोई कुछ नहीं बोलता। और जगिया, आपका फोन मैंने जानबूझकर नहीं उठाया क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे आपस में बात करने की वजह से गौरी नाराज हो। क्या? अरे गौरी बीच में कहां से आ गई? उसे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है आनंदी। तुम्हें याद है ना उसने कितने अच्छे से बात की थी तुमसे? गौरी सच में बहुत बदल चुकी है। उसे हमारे बात करने पर अब कोई एतराज नहीं है। बहुत चेंज हो गई है वो। इसलिए बेकार की बातें अपने मन से निकाल दो। तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, समझी? क्या और कैसे बताऊं जगिया को कि उस दिन गौरी ने मुझसे किस तरह बात की? आई नो गौरी को पहले ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे साथ भी कई बार बुरी तरह बात की उसने, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गौरी बदल चुकी है। तुमने भी उस दिन महसूस किया होगा ना, ऐसा किया ना तुमने? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती जगिया, लेकिन मैंने पहले भी ये बात कही है और आज फिर से कह रही कि हमारा एक दूसरे से बात करना ठीक नहीं है। आपके लिए भी नहीं और मेरे लिए भी नहीं। कमाल है यार, इतनी बात करने के बाद फिर से वही बात। आनंदी, पहले तुम डिसाइड कर लो तुम्हें मुझसे बात करनी है या नहीं। और अगर नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है? गौरी का नाम बीच में मत लो। कम ऑन आनंदी, पहले गौरी को इतना टाइम लग गया है सब समझने में, और आज जब वो बदल गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब तुम उल्टी बातें कर रही हो। क्यों आनंदी? माना कि माँ, बापू साहब और मेरे पूरे परिवार ने मुझसे हर रिश्ता, हर नाता तोड़ लिया है, लेकिन आज भी मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है। उनकी बहुत परवाह करता हूं। और एक तुम ही तो उस घर में जिससे मैं बात कर सकता हूं, वरना बाकी सबसे तो मैं। ये बात मैं समझती हूँ जगिया, इसीलिए हर बात की खबर तो देती हूँ ना मैं आपको। ताऊजी और ताईजी घर लौट आए, दादी सा घर वापस आ गई, सब कुछ तो बताया मैंने। अब जब धीरे धीरे सब कुछ संभल रहा है तो आप भी थोड़ी कोशिश कीजिए ना। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर सीधे बापू से और माँ से बात क्यों नहीं कर लेते आप? ओह, थैंक यू, वेरी गुड आनंदी। आखिर तुम्हें ये बात कहने का मौका मिल ही गया। तुम ये बात जानती हो कि माँ और बापू साहब मुझसे कितनी नफरत करते हैं, मेरा नाम भी नहीं सुनना चाहते, लेकिन फिर भी तुमने अपनी इंपॉर्टेंस जता ही दी। अगर बात करनी हो तो डायरेक्टली माँ और बापू साहब से करूं, तुमसे नहीं। वेरी गुड। जगह, मुझे कुछ काम है, मैं फोन रख रही हूँ। मैंने कहा ना यहाँ सब धीरे धीरे संभल जाएगा। मैं रखती हूँ। हेलो हेलो हेलो, फिर से मेरा कॉल काट दिया। इस तरह बिहेव क्यों कर रही है आनंदी? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जगत। तुम्हारे ताऊसा और ताईसा तो आनंदी पे नाराज थे ही,
अब तुम्हें भी आनंदी पर गुस्सा आने लगा। बेचारी आनंदी। क्या हुआ जगत? आनंदी ने फिर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसा कैसे कर सकती है वो? इतनी सी भी तमीज या मैनर्स नहीं है उसमें। हाउ इंसल्टिंग। कामयाबी ने आखिर उसका दिमाग भी घुमा ही दिया। सरपंच की पोस्ट क्या मिल गई? वो तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लग गई। हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन कट करने की? मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुमने मेरा फोन कट कर दिया। मैं ही तुम्हें गलत समझ रहा था। चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम बदलने वालों में से नहीं हो। गलत था, मैं बेवकूफ था। गांव की सरपंच क्या बन गई तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी हो ना? खुद पर बहुत घमंड हो रहा होगा। नहीं, अब तो मुझे भी यही लगने लगा कि तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से घर में झगड़े हुए हैं, वरना ताऊ साहब घर छोड़कर जाएं। परिवार टूटने की असली वजह तुम हो आनंदी, तुम हो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम। और तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम बहुत गांव की सरपंच क्या बन गई तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी हो। खुद पर बहुत घमंड हो रहा हो। नहीं, अब तो मुझे भी यही लगने लगा कि तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से घर में झगड़े हुए हैं, वरना ताऊ साहब घर छोड़कर जाएं। कभी नहीं, कभी नहीं। परिवार टूटने की असली वजह तुम हो आनंदी, तुम हो। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो, तुम। फिर कट कर दिया उसने। मैं भी देखता हूं कि मेरा कॉल कब तक। रहने दो ना जगत। जगत, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। एंड आई एम सॉरी टू से, आनंदी कभी नहीं समझेगी। जब तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेवियर है उसका, तो मैं क्या लगती हूँ? जगत, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कितनी भी बदल जाऊं, लेकिन आनंदी और तुम्हारे घर वालों के लिए मैं ही बुरी रहूंगी हमेशा। मैं अगर अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी उन्हें वही लगेगा कि इसमें भी मेरा ही कोई मतलब है। रहने दो ना जगत, तुम अपना मूड मत खराब करो। और कोई हो ना हो, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए, वही काफी है। आनंदी ऐसा क्यों कर रही है? क्यों कर रही है ऐसा? आनंदी बेटा, ये ले तेरी चेकबुक। तुम दोनों को अपने अस्पताल के लिए जो भी जरूरी लगे, तो 2 पैसे कम ज्यादा पर अपना दिमाग मत लगाना, बस खरीद लेना। ठीक है ना मासा? काका साहब बेफिक्र रहिए। मैं और आनंदी आपस में सलाह मशवरा करके जो भी तय करेंगे, वो आपसे और ताऊसा से पूछने के बाद ही फाइनल करके ऑर्डर देंगे। अरे मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है लाल सिंह। तुम दोनों समझदार हो, जो ठीक लगे कर लेना। मुझे तो वैसे भी इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं। अब कहीं खड़ी रहेगी? जाना ना तो गाड़ी निकल जाएगी थारी। खुश रह, अपना ध्यान रखना लाडो। और तुम तीनों हमेशा साथ ही रहना, अलग अलग मत निकल जाना। जी माँ।
खुश रहो। खुश रहो बेटा, अपना ध्यान रखना। देवी माँ रक्षा करे थाई। वहां पहुंचते ही मैं फोन कर दूंगा। घनी खम्मा। चलो आनंदी। दादी सा, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। साड़ी सुंदर ना है छोरी, पहनने वाली सुंदर है। ठीक बात है ना कंवर सा? हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे दादी सा, ये कुर्ता भी बहुत सुंदर है ना? हाँ कुर्ता तो सुंदर है। अच्छा दादी सा, तो आप भेदभाव करने लगी हैं। साड़ी पहनने वाली सुंदर और कुर्ता पहनने वाला सुंदर नहीं। बोलिए। ये आपकी पोती है, इसलिए आपने इसकी तारीफ झट से कर दी और दामाद को भूल गई। वाह। रे मारो दामाद तो लाखों करोड़ों में एक है, और ये कुर्ता भी। हाँ खूब भालो अच्छी। हाँ। और हमारी जीजी ने भी अंग्रेजी में एक सिखायो मने कि जो कुर्ता पहन के तू कैसो लगे वो हैंडसम लगे वो। ये तो शहरी लोगों के चोचले हो गए, बात तो हर कोई अंग्रेजी में बात करे, तो जीजी को भी सीखनी पड़ी। मैंने भी कलकत्ता जाकर वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत सीख ही ली। सच दादी सा, आपका ये नया रूप देखकर तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बड़ी नानी सा, बड़ी नानी सा। अरे आ गई हमारी छोटी। मेरी गुड़िया कहाँ है? शगुन, ये क्या बेटा? पहले अपनी बड़ी नानी सा से ये तो पूछो कि बड़ी नानी सा आप कैसी हो, आपकी तबीयत कैसी है। आते ही गुड़िया मांगनी शुरू कर दी। अब डांट मत उसे, उसे पूरा हक है, हैं? और वरुण कहाँ है? अब तक ना आया अपनी बड़ी नानी सा से मिलने। वरुण कहाँ है हमारा लाडे सर? नानी सा।